हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस न्यू वीडियो में हम लोग देखेंगे पूर्व मेघदूत का श्लोक नंबर 29। पिछले वीडियो में श्लोक नंबर 28 तक अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें मेघ जो है यक्ष जो है मेघ को बतला रहा था कि हे मेघ, उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करने वाले आपका मार्ग कुछ जो है टेढ़ा मेढ़ा अवश्य हो जाएगा, परंतु ऐसी स्थिति में उज्जैनी नगरी की अट्टालिकाओं के परिचित से वंचित न होना। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के श्लोक की तरफ। विचिछोह असतनित विहग श्रेणी कांची गुणाय संसार पंतया असखलित सुभगम दर्शितावर्तनाभे निर्विन्धयाया पतिभवरसा अव्ययन्तरः सन्निपत्य स्त्रीणामाद्यं प्रणयवचनं बिभ्रमो हि प्रियेषु। अगर इसका अब अन्वय देखते हैं तो पथि अर्थात मार्ग में, पथि अर्थात मार्ग में बिछी क्षोभ अस्थान यानी कि बिछी क्षोभ अस्थानित विहगा श्रेणी कांची गुणाया अर्थात तरंगों की यानी कि मार्ग में तरंगों के हिलोर से वचाल पक्षियों की पंक्ति रूपी यानी कि पक्षी जो चलेगा पंक्ति रूपी में करवनी की लर वाली अस्खलित शुभगम लड़खड़ाने के कारण सुंदर रूप में संसार पत्या यानी कि बहने वाली संसार पत्या बहने वाली दर्शिता वर्तनाभे भंवर रूपी नाभि को दिखलाने वाली यानी कि दर्शिता रूप वर्तमाने नाभि मतलब क्या होता है, भंवर रूपी नाभि को दिखलाने वाली निर निर्विन्धया अर्थात निर्विनव्या नामक नदी के सन्निपत्य पास में जाकर यानी कि जो है निर्विनव्या नामक नदी के पास में जाकर रसा भयंतर यानी कि रसा भयंतर भव उसके रस से युक्त हो जाना। ठीक है, उसके रक्त से जो यानी कि रस से जो है युक्त हो जाना यानी कि ठीक है ही क्योंकि स्त्री नाम स्त्रियों का प्रियेषु अब यानी कि प्रियेषु स्त्री नाम इस स्त्री नाम ठीक है स्त्रियों का जो है प्रियेषु अपने प्रणयी यानी कि प्रणयी जनों के प्रति है ना, प्रणयी जनों के प्रति वि विभ्रमो यानी कि विलास विभ्रम मतलब क्या होता है, अपनी प्रियजनों के प्रति विलास आद्यम है ना, आद्यम यानी कि प्रथम प्रणय यानी कि प्रणय वचनम यानी कि प्रणय वाक्य यानी कि प्रार्थना वचन होता है। ठीक है, यानी कि कह रहा है क्योंकि स्त्रियों का अपने प्रणयी जनों के प्रति विलास क्या होता है, अपने प्रिय जन के प्रति विलास क्या होता है, प्रथम जो है प्रार्थना वचन होता है। ठीक है, और ये जो है ये तो शब्दार्थ बताए। अगर इसका जो है पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम लिंक के साथ जुड़ जाइएगा। ठीक है, हिंदी अनुवाद देखते हैं। मार्ग में जो है क्या करा है, मार्ग में यानी कि पति, ठीक है, पति पति बिछी क्षोभ अस्थनित विहग श्रेणी कांची गुनाया। ठीक है, यानी कि मार्ग में तरंगों की हिलोर से शब्द करने वाले पक्षियों की पंक्ति रूपी वर्धनी की लर वाली लड़खड़ाने के कारण सुंदर रूप से बहती हुई तथा भंवर रूपी नाभि को दिखलाने वाली कौन, तो निर्विंध यानी कि निर्बंधया नामक नदी। कौन, तो निर्बंधया नामक नदी। ऊपर बताए थे निविनव्या नामक यानी कि निविनव्या नहीं होता है, निर्बंधया नामक नदी से मिलकर उसके रस यानी कि जल अथवा श्रृंगार को ग्रहण करने में
अंतरंग अंतरंग बनना, क्योंकि स्त्रियों की प्रणयी जनों में श्रृंगार चेष्टा जो है प्रथम प्रणय वाक्य होता है। ठीक है, यानी कि वो जो है यक्ष कहता है कि हे मेघ, मार्ग में प्रेम भाव का प्रकट करने वाली कौन, तो निर्विंध्या नामक नदी से मिलकर अवश्य ही प्रीति रस का जो है क्या करना, आस्वादन करना। ठीक है। लहरों के थपेड़ों से किलकारी भरते हुए हंसों की पंक्ति रूपी करधनी झंकारती हुई, अटपट बहाव से चाल की मस्ती प्रकट हुई और भाबर रूपी नाभि उघाड़ कर दिखाती हुई, कौन है ये सब ऐसा, तो निर्विंध्या से मार्ग यानी निर्विंध्या नदी है। ठीक है, निर्विंध्या नदी के मार्ग से में जो है मिलकर क्या करना, उसका रस भीतर लेते हुए छकना। ठीक है, जाना। प्रियतम जो है प्रियतम से स्त्री की पहली प्रार्थना श्रृंगार चेष्टाओं द्वारा ही कही जाती है। ठीक है, यानी कि ये सब नदी का जो है बात बतला रहे थे, वही कह रहा है मार्ग में जो है क्या, तो मार्ग में तरंगों की हिलोर से शब्द करने वाले कौन है, तो जो है निर्विंध्या नदी है। ठीक है, उसमें जो है पंक्ति रूपी जो है कर ध्वनि की लड़ वाली कौन है, तो वो जो है हंस लोग लड़खड़ाने के कारण सुंदर रूप से बहती हुई तथा भंवर रूपी नाभि को दिखलाती, यानी उसमें जो भंवर है वो क्या दर्शाती है, नाभि नाभि रूपी को दिखलाने वाली निर्विंध्या नामक नदी से मिलकर उसके रस यानी कि जल अथवा श्रृंगार को ग्रहण करने में अंतरंग बनना, यानी कि करना। ठीक है, अंतरंग यानी कि करना। ठीक है, उसके रस को जो है ग्रहण करना। ठीक है, क्योंकि स्त्री की जो है प्रिय यानी कि प्रिय प्रियजनों, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रणयी जनों, यानी कि होगा प्रियजनों में श्रृंगार चेष्टा हाव भाव प्रथम जो है कौन होता है, प्रथम जो है अवश्य यानी कि प्रार्थना वचन होता है। वही बोल रहा है यहाँ पे कि प्रियतम से स्त्री की पहली प्रार्थना श्रृंगार चेष्टाओं द्वारा ही कही जा सकती है। ठीक है, प्रियतम से यानी कि प्रियतम से स्त्री की पहली प्रार्थना क्या क्या चीज से कहता है, क्योंकि बोल बोल रहा है कि प्रियतम से जो है स्त्री की पहली प्रार्थना क्या होता है, प्रियतम के वीर में क्या जाता है, श्रृंगार चेष्टा, यानी कि श्रृंगार द्वारा ही कही जाती है कि श्रृंगार जैसा करेगा वैसा ही उसको जो है पति मानेगा। ठीक है, श्रृंगार पहला बार जो है जब कोई प्रेमी प्रियतमा प्रियतम से प्रिय स्त्री मिलती है तो क्या श्रृंगार ज्यादा करती है, उसी प्रकार यहाँ पे बतलाया गया है कि कौन, तो हंसों की पंक्ति रूपी कर ध्वनि झंकारती हुई, लहरों के थपेड़ों से किलकारी भरते हुए, कौन कौन है ये सब, तो भंवर रूपी नाभि उघाड़ कर दिखाती हुई निर्विंध्या नदी से मार्ग में जो है मिलकर उसका रस भीतर लेते हुए जाना। ठीक है।
और मेघ को यक्ष कहता है कि तुम जो है थोड़ा वैसा काम करो जिससे वैसा ही काम करो जिससे उसकी तृष्णा दूर होगा। तो मेघ को क्या करना चाहिए? वो थोड़ा जल बरसाएगा, जो पतली जो है धारा उसकी जो है बड़ी हो जाएगी और वो जो है विरहावस्था को छोड़ेगी। ठीक है। अगला श्लोक है प्राप्यावन्ति उदयन कथा कोविदे ग्राम वृद्ध्या प्रोदेष्टा मनुसरपुरीं श्रीविशालां विशालाम् स्वल्पीभूते सुचरितफले स्वर्गिणां गां गतानां शिष्यपुण्ये हृतमिव दिवः कांतिम खंडम एकम। अर्थात अगर इसका अवन्वय देखेंगे तो क्या कह रहा है? तो उदयन कथा कोविद ग्राम वृद्धा, जहाँ के लोग जो है ग्रामीण यानी कि वृद्धि जन उदयन की कथा के ज्ञाता है, अवंती इस प्रकार के अवंती देश में प्राप्य पहुंचकर, अवंती अर्थात इस प्रकार के जो है अवंती देश में प्राप्य पहुंचकर जो है सुचित सुचिरत फले यानी कि सुचिरत फले पुण्य फल के जो है स्वल्पी भूते छिन्न हो जाने पर जो है गाम भूतल पर गता नाम पहुंचकर जो है गता नाम पहुंचे हुए स्वर्गी नाम अर्थात स्वर्गवासियों के शेष पुण्य यानी कि पुण्य से जो है लाए गए कांतिम यानी कि कांतिम समुज्वल यानी कि कांति में कम समुज्वल एक दिवह यानी कि स्वर्ग के जो है खंडमिव 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 अर्थात टुकड़े के समान जो है पूर्वो दृष्टाम यानी कि पूर्वोत्तक जो है श्री विशालाम विशालम यानी कि संपत्ति शालिनी उज्जैनी यानी कि पुरीम यानी कि नगरी पुरीम नगरी का जो है अनुसरण यानी कि अनुसरण करना यानी कि ये तो हम शब्दार्थ बताए। ठीक है। कह रहा है कि जहाँ के ग्रामीण जन वृद्धि जन उदयन की कथा के जानकार हैं, ऐसे अवंती देश में पहुंचकर पुण्य फल के छीन हो जाने से जो है यानी कि पुण्य फल के छीन हो जाने से कहाँ पाए लोग? धरती लोक पर। ठीक है। पुण्य फल के छीन हो जाने पर जो है आए हुए स्वर्गवासी, स्वर्ग से जो है पुण्य जब छीन हो जाता है तो पृथ्वी लोक पर आता है। ठीक है। अवशिष्ट पुण्यों के द्वारा लाए गए समुज्वल स्वर्ग के एक टुकड़े के समान यानी कि जब आता है ना तो जो पुण्य बचता है तो वो जो है स्वर्ग के एक टुकड़े के समान पूर्वोत्तक संपत्ति शालिनी उज्जैनी नामक नगरी की ओर जाना। यानी कि उज्जैनी नामक नगरी कैसा है? तो जैसे जो है स्वर्ग से जो छिन्न हो जाता है स्वर्गवासी का पुण्य, तो वहां से आता है तो थोड़ा सा जब स्वर्ग के जो है पुण्य यानी कि पुण्य बचा होगा स्वर्ग के एक टुकड़े के समान यानी कि पूर्वोत्तर यानी कि स्वर्ग के एक टुकड़े के समान जो है उज्जैनी नगरी है। ठीक है। यक्ष कहता है कि हे मेघ इसके अंत यानी कि इसके अनंतर यानी कि जब वो नदी का जो है जल भर देगा, वो अपने प्रेमिका से मिल लेगा, यानी कि नदी का जो है दुख वो दूर कर देगा। मेघ यानी कि बारिश से जो है नदी का जो है पतली जो है धारा बड़ा कर देगा। ठीक है। वो सब करने के बाद जो है कहाँ जाएगा? हे मेघ इसके अनंतर तुम अवंती नामक जनपद में पहुंचोगे जहाँ के राजा जो है उदयन और महारानी यानी कि जहाँ के लोग जो है वृद्धि जन राजा उदयन और महारानी वासदत्ता की प्रेम कथाओं में प्रवीण होंगे। कहाँ बढ़ेगा उसके बाद? तो अवंती नामक जनपद में पहुंचेगा मेघ। ठीक है। अर्थात ये जो है कह रहे हैं कि गांवों के बड़े बूढ़े जहां उदयन की कथाओं में प्रवीण होंगे, ठीक है, उस अवंती देश में पहुंचकर
पहले कही हुई विशाल वैभवशाली उज्जैनीपुरी को जाना। कहाँ जाना वैभवशाली? उज्जैनीपुरी को। और उज्जैनी कैसा है? उज्जैनी नगरी कैसा है? तो सुकर्मों के फल छिन्न होने पर जब स्वर्ग के प्राणी धरती पर बसने आते हैं, तब बचे हुए पुण्य फलों के साथ में लाया हुआ स्वर्ग का ही क्या है? जगमगाता हुआ टुकड़ा मानो उज्जैनी है। ठीक है, उज्जैनी कैसा है? तो स्वर्ग का जो है मानो जगमगाता हुआ एक टुकड़ा ही उज्जैनी है। ठीक है, यानी कि कहाँ जाएगा मेघ? उज्जैनी, यानी कि अवंती देश पहुंचकर पहले कहीं हुई विशाल वैभवशाली जो है उज्जैनीपुरी को जाना। यानी कि कहाँ? वो जो है अवंती देश में पहुंचकर उज्जैनी जाएगा। उज्जैनी कैसा है? तो स्वर्ग का ही एक टुकड़ा मानो जगमगाता हुआ टुकड़ा है। यानी कि यहाँ पर जो है उज्जैनी कैसा है? तो स्वर्ग के टुकड़ा के समान, यानी कि उज्जैनी में जो है किसी भी चीज का कमी नहीं है। जो स्वर्ग का टुकड़ा ही माना गया है, वहां पे क्या चीज का कमी होगी? और जो है सुकर्म के फल छिन्न होने पर ही लोग जो है क्या होता है? पृथ्वी पर आता है। लेकिन कुछ लोग जो है क्या करता है? धरती पर बसने आते हैं। क्यों? तो सुकर्म के फल यानी कि छीजने पर। ठीक है, तब बचे हुए पुण्य फलों के साथ में लाया हुआ स्वर्ग का ही जो है जगमगाता हुआ जो है क्या है? टुकड़ा। कौन है? उज्जैनी। ठीक है, और पिछले वीडियो में जो है बता रहा था यक्ष की तुम जो है उज्जैनी होकर ही जाना, क्योंकि वहां की जो है क्या करोगे? वहां के जो है सुखों से तुम वंचित हो जाओगे। ठीक है, यानी कि वो जो है उज्जैनी की महिला जो है सर उठाकर तुमको देखेगी, यही सब बतला रहा था। उससे तुम वंचित हो जाओगे। ठीक है, यानी कि उज्जैनी होकर जाना, वो जो है यक्ष समझा रहे थे। और उज्जैनी कैसा है? तो परिपूर्ण है सभी चीजों से। ठीक है, दीर्घ कुरवन् पटुमदकलम् कूजितं सारसानाम् प्रत्युषेषु असपुटितकमला मोदमैत्री कषायः यत्र स्त्रीणां हरति सुरत अग्लानिम् अङ्गानुकूलः क्षिप्रवातः प्रियतम इव प्रार्थय प्रार्थना चाटुकारः। अगर इसका वर्णन देखते हैं तो यत्र अर्थात यत्र मतलब क्या होता है? जहां जिस उज्जैनी में प्रत्युशेष प्रत्युशेषु अर्थात प्रातः काल में पटु यानी कि तीव्र जो है मद कलम। ठीक है, मद कलम मद के कारण अव्यक्त सारसा नाम अर्थात सारसा नाम सरसों के जो है कुजितम अर्थात सरसों के जो है शब्द को कुजितम शब्द को जो है क्या है? दीर्घ कुरवन, यानी कि दीर्घ कुरवन। ठीक है, बढ़ाता हुआ जो है स्फुटित कमला मोद मैत्री कसाया खिले हुए कमलों की सुगंध के संपर्क में सुगंधित अंगानुकूल अर्थात अंगों के लिए अनुकूल शिप्रा नदी का वायु प्रार्थना प्रार्थना चाटुकार, यानी कि प्रार्थना करने में चापशूल प्रियतम इव प्रियतम के समान अस्त्रो नाम स्त्री नाम। ठीक है, अर्थात स्त्रियों की जो है सूरत ग्लान, यानी कि सूरत ग्लानिम अर्थात संभोग जन्य परिश्रम को जो है हरित यानी कि दूर करता है। ठीक है, ये जो है शब्दार्थ बताए, इसका हिंदी जो है क्या होगा? जहां जिसकी उज्जैनी में प्रातः काल में जो है तीव्र तथा मद के कारण अव्यक्त सरसों के कुजन को, यानी कि कुजन को अधिक बढ़ाता हुआ खिले हुए कमलों की सुगंध के संपर्क में सुगंधित अंगों के लिए अनुकूल अर्थात अंगों को सुख देने वाला शिप्रा नदी का वायु रमन की, यानी कि प्रार्थना करने में चाटुकार प्रियतम के समान स्त्रियों की संभोग से होने वाली परिश्रम को दूर करता है। ठीक है, में यक्ष कहता है कि इस उज्जैनी नामक नगरी में शिप्रा नदी का प्रभात कालीन पवन अपना अपूर्व वैभव रखता है। ठीक है, अपूर्व वैभव रखता है।
जहाँ प्रातः काल शिप्रा का पवन खिले कमलों की भीन भीनी यानी कि गंध से महकता हुआ, ठीक है, जहाँ जो है प्रातः काल जो है पवन खिले हुए कमलों की भीनी गंध से महकता हुआ, सरसों की स्पष्ट मधुर बोली में चटकारी भरता हुआ, अंगों को सुखद स्पर्श देकर जो है हवा से, ठीक है, प्रार्थना के चटारों यानी कि चटोरे प्रियतम की भांति स्त्री के जो है क्या करता है, प्रियतम के भांति जो है स्त्री की रति जनित खेद को जो है दूर करता है। कैसा करता है, तो प्रीतम के भांति, ठीक है। ये जो श्लोक है प्रेमी और प्रेमिका के लिए है, ठीक है। जहां जो है जिसकी उज्जैनी में प्रातः काल में तीव्र तथा मद के कारण व्यक्त सरसों की कुंजन को अधिक बढ़ाता हुआ खिले हुए कमलों की सुगंध के वहां का वातावरण खिले हुए कमलों की जो है सुगंध के संपर्क से सुगंधित अंगों के लिए अनुकूल अर्थात अंगों को सुख देने वाला शिप्रा नदी का वायु प्रार्थना करने में चाटुका यानी कि चाटुकार प्रियतम के समान जो है प्रियतम के समान जो है कैसा, तो जैसे जो है चतुर प्रेमी स्त्रियों की संभोग से होने वाले परिश्रम को दूर करता है मीठी वचन बोलकर, ठीक है, वैसे ही जो है वहां का वातावरण जो है दूर करता है, क्या, स्त्री के जो है संभोग से होने वाली परिश्रम को दूर करता है, ठीक है। वहां का वातावरण कैसा है, तो जहाँ का प्रातः काल जो है तीव्र तथा मद जो है प्रातः काल जो है शिप्रा का पवन खिले कमलों की भीनी गंध से महकता हुआ जो है सरसों की स्पष्ट मधुर बोली में चटकारिता भरता हुआ, ठीक है, अंगों को सुखद स्पर्श देकर जो है प्रार्थना के चटोरे प्रियतम की भांति कैसे, तो प्रियतम के भांति स्त्री के जो है रति जन खेद को दूर करता है, प्रीतम के भांति जो है उसका वातावरण जो है वहां का प्रीतम के भांति जो है स्त्रियों के रति जन खेद को दूर करता है, ठीक है। रतिजन मतलब वही संभोग से होने वाले परिश्रम को जो है कि पीड़ा को जो है दूर करता है, ठीक है, थकान को, ठीक है, संभोग से होने वाले थकान को दूर करता है। वहां का वातावरण कैसे दूर करता है, जैसे जो है प्रियतम की भांति, ठीक है, प्रियतम की भांति कोई प्रियतम जैसे कि मीठी वचन बोल के जो है मीठी वचन बोल के लुभा के, ठीक है, अपने स्त्रियों की यानी कि भांति स्त्रियों के रतिजन खेद को दूर करता है, उसी प्रकार जो है वहां की वातावरण प्रातः काल शिप्रा का पवन खिले हुए वहां का वातावरण उसी प्रकार जो है रतिजन खेद को दूर करता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले श्लोक के साथ। नमस्कार।